अब राजू आदित्य को एक अच्छे स्टेडियम में ट्रेनिंग कराने के लिए ले जाता है, लेकिन वहाँ का कोच राजू से कहते हैं यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के बच्चे ही ट्रेनिंग लेते हैं, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को यहाँ जगह नहीं मिल सकती। लेकिन राजू कहता है सर आदित्य अपने स्कूल में चैंपियन रह चुका है, देखो स्कूल से उसे चैंपियन का लेटर भी मिला है। लेकिन वह कोच राजू की बात सुनकर भी आदित्य को एडमिशन देने से साफ मना कर देता है। इस पर राजू आखिरी बार कोच से कहता है सर बस 5 मिनट के लिए आदित्य को खेलने का मौका दे दीजिए। तब कोच मान जाता है और आदित्य को 5 मिनट के लिए खेलने देता है। आदित्य जैसे ही कोर्ट में उतरता है तो वह पहले ही राउंड में अपने विपक्षी खिलाड़ी से हार जाता है। यह देखकर राजू आदित्य को सही से खेलने के लिए कहता है, लेकिन आदित्य हर बार अपने सीनियर खिलाड़ी से हार जाता है। तब वह कोच आदित्य और राजू दोनों की बहुत बेइज्जती करता है और उन्हें स्टेडियम से भगा देता है। लेकिन राजू हार नहीं मानता है। वह आदित्य से कहता है कि तुम अपने पापा सिद्धार्थ से ट्रेनिंग देने की बात करो, लेकिन आदित्य अपने पापा से ट्रेनिंग लेने से मना कर देता है। इधर जब विष्णु अपनी ड्यूटी से लौटकर घर आता है तो पानी पीने के लिए किचन में गिलास ढूंढने लगता है। तभी उसे अलमारी के कोने में आदित्य की वही ट्रॉफी दिखाई देती है जो वह स्कूल में जीता था। अब विष्णु उस ट्रॉफी के बारे में तुलसी से पूछता है, लेकिन तुलसी विष्णु से झूठ बोल देती है कि यह ट्रॉफी आदित्य की दोस्त की है जो यहाँ भूल गया था। अब विष्णु तुलसी से उस ट्रॉफी के बारे पूछता है, लेकिन तुलसी विष्णु से झूठ बोल देती है कि यह ट्रॉफी आदित्य के दोस्त की है जो यहाँ भूल गया है। तभी विष्णु तुलसी से कहता है खेलने वाले लड़कों से इसने कब दोस्ती कर ली, तुमने रोका भी नहीं, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था। इधर आदित्य अपने पापा की सारी बातें सुन लेता है और उदास होकर घर के अंदर आता है और सुबह होते ही नाराज आदित्य राजू की दुकान पर जाता है और अपना बैग लेकर जाने लगता है। तभी राजू आदित्य से पूछता है क्या हुआ छोटे चैंपियन, तुमने अपने पापा से ट्रेनिंग के लिए बात की। लेकिन आदित्य बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ये देख राजू जानबूझकर विष्णु को लेकर आदित्य के स्कूल कुछ सामान पहुँचाने जाता है और कहता है कि थोड़ी देर यही रुको, मैं सामान देकर आता हूँ। तब विष्णु स्कूल में बैडमिंटन खेलते हुए लड़कों को देखने लगता है, लेकिन तभी विष्णु अपने बेटे आदित्य को बैडमिंटन खेलते हुए देखता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर आदित्य के पास जाता है और उसके हाथों से बैडमिंटन छीनकर फेंक देता है और आदित्य को लेकर सीधे अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचते ही तुलसी पूछती है क्या हुआ है जो तुम इतने गुस्से में। तभी विष्णु गुस्से में तुलसी को भला बुरा कहने लगता है। इतने में राजू वहाँ आ जाता है और विष्णु को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विष्णु उल्टा राजू पर ही गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि मेरे पर्सनल लाइफ से दूर ही रहना। अब राजू विष्णु को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विष्णु उल्टा राजू पर ही गुस्सा करने लगता है, जिससे राजू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब विष्णु ट्रेन के इंजन पर काम कर रहा था तभी उसे एक वर्कर बताता है कि आपसे कोई मिलने आया है। वह कोई और नहीं बल्कि विष्णु की पुरानी प्रेमिका राधा थी। राधा को कई सालों बाद देखकर विष्णु उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन राधा उससे कहती है क्यों तुम आदित्य के साथ ऐसा कर रहे हो, वह एक अच्छा बैडमिंटन खिलाड़ी है, उसे आगे बढ़ने से रोकने के बजाय तुम उसका साथ क्यों नहीं देते। लेकिन विष्णु कहता है मैं उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा बल्कि उसे उस दर्द से बचा रहा हूँ जो उसे आगे चलकर मिलेगा। तुम्हें तो याद ही होगा जब कुछ अमीर घर के लड़कों ने मुझे फाइनल में खेलने से रोकने के लिए मेरा पैर तोड़ दिया था और डॉक्टर ने मुझे 1 महीने तक खेलने से मना किया था। फिर घर का खर्च चलाने के लिए मुझे अपना सपना छोड़ बाहर जाकर मजदूरी करना पड़ा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने जो दर्द सहा वैसा दर्द मेरे बेटे को ना झेलना पड़े। यह सुनकर राधा विष्णु को हिम्मत देती हुई कहती है उस समय तुम्हें पैसों की जरूरत थी पर अब हालात अलग है, अब ऐसा कुछ नहीं है। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे अधूरे सपने को पूरा कर सकता है। तुम्हें डर से नहीं बल्कि भरोसे से उसका साथ देना चाहिए। बस एक बार अपने बेटे के अच्छे भविष्य के बारे में सोचो। अब जाते जाते राधा विष्णु के चेहरे पर हाथ रखकर बहुत प्यार से उसे समझाती है कि आदित्य बैडमिंटन का अच्छा खिलाड़ी है, तुम उसे प्रैक्टिस करवाओ ताकि वह तुम्हारे उस अधूरे सपने को पूरा कर सके जो तुमने देखा था। तब विष्णु राधा की कही हुई बातों को सोचने लगता है और रात होते ही अपने बेटे के पास जाता है और उसके बगल में बैठकर अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचने लगता है। अब सुबह जैसे ही आदित्य की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसका पिता खुद उसके लिए बैडमिंटन बना रहे हैं। अपने पिता को ऐसा करते देख आदित्य बहुत खुश होता है। अब विष्णु खुद आदित्य को बैडमिंटन देता है। आदित्य अपने पिता से बैडमिंटन पाकर खुश हो जाता है। इधर विष्णु तुलसी से माफी मांगता है क्योंकि उसने गुस्से में उसको बहुत बुरा भला कह दिया था। तुलसी भी सब कुछ भूलकर खुश हो जाती है। अगले दिन विष्णु खुद आदित्य को बैडमिंटन की प्रैक्टिस करवाने के लिए घर से बाहर ले जा रहा था। तभी पास के अंकल उन दोनों बाप बेटे को साथ में घर से बाहर जाते देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों को पास बुलाकर पूजा की थाली से आरती लेने को कहते हैं। अब आदित्य आरती लेकर सीधे राजू की दुकान में जाता है। राजू आदित्य को देखकर पूछता है तुम कब से यहाँ खड़े हो। आदित्य कहता है अभी। लेकिन तभी राजू विष्णु को देखकर उदास हो जाता है और आदित्य को बाहर लाकर एक गन शॉप की ओर इशारा करता है। लेकिन आदित्य कहता है वहाँ पर क्या है अंकल। तब राजू कहता है बंदूक की दुकान है बेटा, एक से एक बंदूकें मिलती है, जिसको चाहो मार लो, दुश्मन को मारो, दोस्त को मारो, अपने सपनों को मारो और दूसरों के भी सपनों को मारो। असल में यह सारी बातें राजू अपने लंगोटियां यार विष्णु को ही सुना रहा था।